रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं काजी बिलाल हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एतजाज़ हसन ने एक ऐसी बात कर दी है कि जिससे मुल्क में ख़ास तौर पर सियासी जो है माहौल वो बिल्कुल ही गर्म हो चुका है और मीडिया को एक इशू मिल गया है। लेकिन ये इशू सिर्फ 2-3 दिन ही चला है, उसके बाद इसको दबा दिया गया और दबाने वाले कौन है वो आपको पता ही है। एतजाज़ हसन ने बात तो सच की है लेकिन देर से की है। उन्होंने कहा कि ये जो नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ और हमज़ा के जो केसेस थे ये हाथों पर थे, यानी कि बिल्कुल क्लियर थे कि इनको सज़ा से किसी सूरत नहीं बच सकते थे। लेकिन इनको बाजवे ने, उन्होंने जनरल आर्मी चीफ भी नहीं कहा, बाजवे ने कहा कि इनको बचा कर बहुत बड़ा जुर्म किया है। अब ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट उन्होंने दी है, आखिर कुछ ना कुछ तो सोच के दी होगी। और उसके बाद जो है वो एक फसाद खड़ा हुआ, लेकिन वो फसाद फ़ौरन ख़त्म हो गया, क्योंकि वो ख़त्म होना ही था कि जिनके खिलाफ़ इन्होंने बयान दिया था वो ऐसे लोगों को हैंडल करना भी जानते हैं। अब दूसरी जानब उनके इस बयान के साथ ही दूसरे दिन हमज़ा शहबाज और जो दूसरे थे शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हमारे, वो बाइज़्ज़त बरी हो गए और वो बाइज़्ज़त बरी हो गए और हमारा सिस्टम जो है ना वो बेइज्जत हो गया एक किस्म का, समझ लें। यानी कि वो जो एक कहावत है या जो एक 70 साल से हम सुनते आ रहे हैं वो बिल्कुल सच साबित हो गया कि यहाँ जो कानून है वो बांदी है, लोंडी है, और लोंडी है शराफिया की, वो लोंडी है। वो सिर्फ जो है ना गरीबों को सज़ा देना जानता है। और दूसरा अब ये कह रहे हैं जी वो केसेस ही गलत बनाए गए थे। अगर वो केसेस गलत बने थे, जिन्होंने केसेस बनाए हैं उनका क्या हुआ? यहाँ तो झूठी FIR कराएँ, उस पर भी आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, आपके ख़िलाफ़ जो है वो कानून हरकत में आएगा। यहाँ झूठी एक FIR नहीं, पता नहीं कितने, पूरा का पूरा इदारा जो है वो झूठ पे काम कर रहा था। इसका मतलब ये हुआ नैब जो है वो झूठा इदारा था और झूठा इदारा है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ इन सियासतदानों को बेइज्जत करने के लिए, अपने मुखालफिन को ज़लील करने के लिए बनाया गया। और वो बिल्कुल 100% सच्ची बात है। अब आप देखें इसके असरात क्या होंगे। रूल ऑफ लॉ पहले ही हमारे यहाँ ज़ीरो ही है, यानी कि हमारा जो सिस्टम है वो कहीं यानी कि मैटर ही नहीं करता कि वो इस मुल्क का जो निज़ाम है वो कोई इसकी मिसाल देता हो कि बड़ा मिसाली है। जैसे आप सऊदी अरब के बारे में कहते हैं जी वहाँ आप करें तो आपको फ़ौरन सज़ा मिलेगी, UAE में जाएं, यही हमारे जो पाकिस्तानी हैं वहाँ इंसान के बच्चे बन जाते हैं, कानून पर अमल करते हैं। अच्छा UAE में चले जाएं, उसका भी सिस्टम। और हमारे यहाँ आप देख लें, कानून हम बनाते भी खुद हैं और तोड़ते भी खुद हैं, और फिर कहते हैं जी सिस्टम तो बड़ा तबाह हो गया है। सिस्टम तबाह करने वाले जो हैं हम खुद लोग हैं। अब आप ये देखें कि शहबाज शरीफ, हमज़ा कहते हैं जी मैं 2 साल जेल में रहा, हम अपना शहबाज शरीफ भी जेल में रहा। अब सवाल ये पैदा होता है वो जो जेल में रहे हैं किसकी वजह से रहे हैं, क्या उनका एहतसाब नहीं होना चाहिए? सवाल ये है, और ये बहुत ही वैलिड सवाल है। ये कौन करे और किससे करे? क्योंकि हमारे सियासतदान तो इस वक्त जो है वो अपनी कुर्सी की खींचातानी में लगे हुए हैं, और वो इस कोशिश में है कि निज़ाम कोई भी हो, फ्लॉप हो, असम्बली टूट जाए, मुल्क टूट जाए, कुछ भी हो जाए, हमें इक़्तिदार मिल जाए। और इक़्तिदार में आके क्या करते हैं? वही जलालत। कोई मुझे बताएं सियासी हुकूमत ऐसी आई हो कि जिसने आके मुल्क में एक इनकलाब बर्पा कर दिया हो। चलो इनकलाब को छोड़ें, मेरिट ले आई हो थोड़ा सा, कुछ भी नहीं। इमरान खान के बारे में हम सुनते थे कि जी KPK में बड़ा मेरिट है और ये है वो है। अब KPK की आप बात सुन लें, सवात में नो गो एरिया बने हुए हैं अभी तक, और वहाँ का वज़ीर आला जो है वो सवात से है, 2 MNA वहाँ के हैं, वो कहते हैं जी वो आते ही नहीं है वहाँ। और वहाँ एक दफ़ा फिर तालिबान का जो है ना गिरोह जो है ना वहाँ सरगर्म है, बत्ता और कत्ल करना फिर शुरू हो गया है। यानी कि ये समझ लें कि PTI की वहाँ 10 साल हुकूमत मुकम्मल होने वाली है। और कारकर्दगी आप देख लें, कहते हैं अस्पताल बड़े शुरू में अच्छे हुए थे, उसके बाद फिर सियासत आ गई, वही रिवायती सियासत शुरू हो गई। अब इमरान खान जो है वो जलसे किए जा रहे हैं और उनको कोई उम्मीद ज़रूर है, वरना वो कभी ना करते जलसे। अब उन्होंने कहा है कि जी ना वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे।
अब कब करेंगे ये नहीं बताया हुआ। और हुकूमत के जो है ना वो हाथ पाँव फूले हुए हैं और वो इतनी परेशान है कि पता नहीं अब होगा क्या। अब हुकूमत की परेशानी मेरा जहाँ तक ख्याल है वो तकरीबन 90% या 95% ख़त्म हो चुकी है। वो जिस मकसद के लिए आए थे वो उनका पूरा हो चुका है, और जो उनको लाए थे उन्होंने उनके वो वादा जो किया था वो पूरा कर दिया है। मरियम के केसेस ख़त्म, शहबाज शरीफ के ख़त्म, अच्छा हमज़ा शहबाज के ख़त्म, राना सनाउल्लाह और एहसन इकबाल और इनके भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद बच जाएंगे जरदारी साहब, वो वैसे बीमार हैं, उनके भी ख़त्म हो जाएंगे केस। उसके बाद क्या होगा कि जनाब नवाज़ शरीफ साहब तशरीफ़ लाएंगे, बल्कि अनकरीब लाने वाले हैं, उनके भी केसेस बाइज़्ज़त वो भी बरी हो जाएंगे। और ये हमारा सिस्टम इंशाअल्लाह फिर एक दफ़ा बेइज्जत हो जाएगा, और इसको होना भी चाहिए, क्योंकि इसके जो रखवाले हैं, जो इस निज़ाम को हैं, यही वो करते रहे हैं। यानी कि फ़र्क देखें कि आपने सियासत से सीखा क्या? कुछ भी नहीं सीखा, 0/0। यानी कि आप 70 सालों में ये नहीं तयन कर सके कि इस मुल्क में सियासत कैसे की जाएगी। जो आता है जिसकी लाठी उसी की भैंस वाला हिसाब है। और मुल्क में अभी भी सूरत हाल ऐसी है कि कोई कुछ नहीं कह सकता। इसहाक डार साहब चले गए अमेरिका, वो जनाब IMF और उनसे नए मुआहदे करने गए हैं या पता नहीं उसके इजलास में गए हैं, कौम को मज़ीद जो है ना वो अज़ाब में डालने के लिए गए हैं। ये चंद दिनों में पता चल जाएगा। डॉलर गिरता रहा, कल फिर 70 पैसे 90 पैसे ऊपर चला गया। मुझे लगता है कि अब डॉलर जो है ना इससे नीचे नहीं आएगा। इससे नीचे आएगा तो फिर जो है ना मुल्क के नीचे आ जाएगा। इसलिए वो काम करें जो इस मुल्क के मफाद में, इस अवाम के मफाद में हो। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।